लोकतंत्र में जब जब किसान का कोई लड़का या किसान के कोई बीच का व्यक्ति अपनी बात रखने के लिए या अपने परिवार की, अपने क्षेत्र की बात रखने के लिए आगे आता है, तो ये तानाशाह सरकार और ये पूंजीवादी लोग उस किसान के बेटे की आवाज को दबाने का काम करते हैं। सम्मानित सभी साथी लोग, जैसा कि आप जानते हैं, कल पुलिस प्रशासन ने रात 11 बजे तक 10 गाड़ियां लेके मेरे भट्टे पर इतना बड़ा आतंक मचाया है कि वहां पर कोई भी चीज अब सुरक्षित बची नहीं है। वहां सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया है। इसमें प्रशासन और विपक्ष के नेताओं की मंशा है कि आपके बेटे को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाए। ये प्रशासन लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है। जिस तरह से ये पूरे देश में प्रशासन की दम पर सत्ता हासिल कर रहे हैं, ये आने वाले चुनाव में, आने वाले ग्राम पंचायत के चुनाव में भी इसी तरह से ये कब्जा करने जा रहे हैं। आप लोगों को बोजिया पर बुलाने की आवश्यकता ये इसलिए पड़ गई क्योंकि मुझे लगा जिस खून से, जिन बक्कर बाबा के आशीर्वाद से ये बाग हरा भरा है, उन बक्कर बाबा के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि मेरा दोष क्या है, मैं उनसे पूछूंगा कि मेरा दोष ये है कि मैं आपकी आवाज को उठाना चाहता हूं। चुनाव में विपक्ष मेरे ऊपर पूरी तरह हावी है। विपक्ष नहीं चाहता कि खेरी और इस क्षेत्र का कोई भी प्रतिनिधि बन के आपकी आवाज को उठा सके। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रशासन मुझे जेल भेज दे या प्रशासन मुझे मेरा पर्चा कैंसिल कर दे, लेकिन मेरी आपसे अपील है, जो लड़ाई मैंने छेड़ी है, मेरे जेल जाने के बाद भी लड़ाई जारी रहनी चाहिए। ये लड़ाई न कमजोर पड़ जाए। ये लड़ाई किसान, गरीब, गांव, मजदूर, आपके क्षेत्र की लड़ाई है। जो सपना मेरे पूर्वजों ने देखा, उस सपने को ये पूरा करने की लड़ाई है। सपना पूरा करने में आपके बेटे को कुर्बानी देनी पड़ी तो हंसते हंसते झब्बू अपनी कुर्बानी दे देगा। मेरी अपील है, 26 तारीख को चुनाव होगा, लेकिन 26 तारीख तक आपके बेटे को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, पीटा जाएगा। लेकिन बक्कर बाबा की सौगंध खा के कहता हूं आपके सामने, न झब्बू कमजोर पड़ेगा, न झब्बू पीछे हटेगा। आप लोगों से मेरा विश्वास है, आप मेरे परिवार के लोग सारे यहाँ आए हो। आज के बाद शासन प्रशासन मुझे गाड़ी लेके नहीं चलने देगा। मेरी अपील है, अपनी अपनी मोटरसाइकिल लेके गांव गांव भागना और संपर्क जनता से भागना। आज आपका बेटा यह चुनाव नहीं लड़ पाता है, आने वाली नस्लों में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। मेरे सम्मानित जनता के साथियों, मेरे सम्मानित प्यारे नौजवान भाइयों, हो सकता है जाने अनजाने में मुझसे कोई गलतियां हुई हो, लेकिन मैंने आपकी आवाज को उठाने में, शासन प्रशासन के द्वारा किए गए अत्याचार के खिलाफ मैंने आपकी आवाज को हमेशा बुलंद रखने का काम किया। मैं आपसे वादा करता हूं, आने वाले समय में शासन प्रशासन के द्वारा पटापित करके विरोधी प्रत्याशियों की साजिश के द्वारा जिन लोगों को बेवजह जेल में भेजा गया है, ऐसे
जेल में जाने वाले नौजवानों के लिए, ऐसे कर्मचारी जो हमारे जेल में गए भट्टे कर्म, उनकी जेल में जाने के लिए आने वाले 26 तारीख को आपको सभी क्षेत्र में भ्रमण करके अपना समर्थन जुटाना ही होगा। मैं आपका बेटा हूँ, मेरा गांव नगला बनिया है। आज मेरे पास पिता तो है नहीं, पिता के साथ साथ मेरी माँ भी इस कुदरत ने छीन ली है। आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरी माँ हो। मुझे इतनी शक्ति दे देना कि मेरे माता पिता जाने कि आपको बेटे को कोई एहसास न हो जाए। आपकी शक्ति से, आपकी ताकत से, आपके आशीर्वाद से आने वाले 20 साल तक विरोधी प्रत्याशियों के लिए झब्बू किरकरी बना रहेगा। सम्मानित भाइयों, सम्मानित सभी लोगों, मैंने हमेशा समाजवादी पार्टी के लिए काम किया, उस दल के लिए काम किया, लोहिया जी के विचारों पर चलने का काम किया। लेकिन मक्खनबाज, चापलूस ऐसे लोगों ने लोहिया जी के विचारों पर चलने वाले व्यक्ति के साथ, आपके बेटे के साथ हमेशा अत्याचार करने का काम किया है। कहीं मेरी बात को नहीं सुना गया। आज मैं आपके सामने सारे दलों से अलग होके आपके प्यार और आशीर्वाद से चुनाव लड़ने जाऊंगा। आपसे मेरा निवेदन है, इसी दल से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं। जनता ईश्वर है और जनता ही भगवान है। आपकी ताकत, आपकी शक्ति से आने वाले समय में मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। मेरे सामने लड़ने वाले लोग बहुत दबंग टाइप हैं, राइफलें उनके पास होगी, शासन प्रशासन उनके पास होगा। आपके बेटे पे आपका साथ होगा और अपना साहस होगा। आपसे मेरा एक और निवेदन है, चुनाव में मुझे रोका जाएगा, हो सकता है बहुत जल्दी मुझे जेल भी भेज दिया, मेरे खिलाफ मुकदमा लिख गए। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। आपको कल से डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ेगा, मोटरसाइकिल लेके निकलना पड़ेगा और भारत के उचित स्वाभिमानी लोकतंत्र को बचाने के लिए आप सबको आगे आना पड़ेगा। मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ, मेरा बताइए मेरा दोष क्या है। मेरा दोष इतना है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरा दोष ये है कि मैंने गांव में जन्म लिया है। मैं किसी पूंजीपति का बेटा होता, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी का बेटा होता, अमित शाह का बेटा होता, ये शासन प्रशासन मेरी राह में फूल बिछाने आता। गांव में शासन प्रशासन आने वाले समय में किसान की लड़ाई में जिस तरह से कांटे बिछा रहा है, मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं, आप भी कहीं न कहीं एक किसान के बेटे हैं। धीरूभाई अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी का बेटा पुलिस में भर्ती नहीं होता है। धीरूभाई अनिल अंबानी का बेटा सीधा पूंजीपतियों की जेब गरम करके बीसीआई का अध्यक्ष बन जाता है। तो आपसे मेरा निवेदन है, जितना हो सकता है मेरा सहयोग करना। मैं शासन प्रशासन के खिलाफ कहीं नहीं जाऊंगा, आपको पूरा कोऑपरेट करूंगा, पूरा सहयोग करूंगा। मैं आपकी बात भी मानूंगा। हम तुम्हारे साथ हैं। जनता ईश्वर है और जनता भगवान है। मेरा निवेदन है, लड़ाई बहुत कर रही है, लड़ाई अब फंस इसलिए गई है, सत्ता पक्ष भी आपके खिलाफ है और आपका पक्ष भी अब आपके खिलाफ। अब आप अकेले खड़े हो, आपके लोग हवालात में बंद है, न शासन छुड़ाने जाएगा न
आपका पक्ष छुड़ाने जाएगा। न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, न्यायपालिका में जाएंगे और लोगों को छुड़ाने का काम करेंगे। आने वाले समय में मेरा निवेदन है, आप लोग पूरी तत्परता से लग जाइए और सारे भ्रांतियों को फैला के बचाकर एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव खत्म करके पूरे क्षेत्र की एकजुटता जुटाइए और आने वाली 26 तारीख को जीतकर उस जीत को बक्कर बाबा के चरणों में समर्पित कर दीजिए। मेरा निवेदन है, आप अधिक से अधिक संख्या में आए, आपके चरणों में आपके बेटे का शीश झुका के प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम साहब।